जैसे मैंने कल भी बताया था, हर आदमी को प्रोटेस्ट दो चीज़ें होती। हर प्रोटेस्ट में इससे संबंधित नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ, दो किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं। एक तो भाई हम भी शहीदों में शामिल हो गए, हमने भी प्रोटेस्ट किया। दूसरा होता है गोल अचीव करना, और तीसरा होता है प्रोटेस्ट से पहले वार्ता करना। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को, जो दिल्ली की लीडरशिप है, उससे बात करनी चाहिए थी। पहले तो मन लेना चाहिए था सीरियस, और फिर वो इस आधार पर नहीं होनी चाहिए थी उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा कि मैं एक्सप्लाइट करूँगा। अब वो जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ ने था उसके तो परिणाम निकल गए, उसका फ्रूट भी आ गया, इलेक्शन रिजल्ट हो गए। अब तो फ़ायदा लेने की बात है, अब तो फ्रूट कुछ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए यूनिटी की ज़रूरत है, इकट्ठे की ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता हूं कि स्टेट जैसे इशू पर, जहां कोई विवाद नहीं है, जम्मू प्रोविंस के लोगों के बीच में और कश्मीर के बीच में, या कोई धर्म वाला इसको अपोज नहीं करता है, सब साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, जम्मू सूबा के तीनों रीजन हो, कश्मीर के तीनों रीजन हो, सब इस बात पर सहमत है कि स्टेट होना ज़रूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन में ही बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी। अब ये सवाल है कि कुछ न कुछ घटनाएं होती रहीं, उसके कारण देर हो गई, लेकिन वो मुझे लगता है कि पहला चीज़ तो मिलने की रखनी चाहिए ना। अब सीधे सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे तो नहीं, इतना बड़ा देश है, हज़ारों लोग उतरते हैं, आप हज़ारों चीज़ें तो मान नहीं सकते। तो पहले इसको सीरियसली डिस्कस करना चाहिए, खाली ये पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एक इशू नहीं बनना चाहिए। नहीं, अब असम्बली ठीक है, असम्बली में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रतिनिधि है, वो एक फोरम है, वो एक पार्टी का फोरम नहीं है। वो प्रतिनिधि जितने भी हैं हमारे स्टेट के दोनों सूबों के, उनके प्रतिनिधि हैं, और उसमें सब पार्टीज़ को हिस्सा मिला है। छोटी बड़ी पार्टी भी, एक मेंबर वाले भी हैं, 2 मेंबर वाले भी हैं, 3 मेंबर वाले भी हैं, और बड़ी पार्टी वाले भी हैं, विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी भी हैं। तो वो भी एक फोरम हो सकता है, और वहाँ भी मैं सोचता हूँ कि पार्टीजन लेवल पे ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एज ए स्टेट होनी चाहिए, स्टेट के डेवलपमेंट, विकास के लोगों के। सर, धनखड़ साहब ने जब से रिजाइन दिया है तब से ये चर्चा आपकी चल रही है और बड़ी बहुत तो ज़्यादा इससे पहले कहेंगे ये सब बकवास है, मैं उसकी निंदा करता हूँ जो इस तरह की अफवाहें चलाते हैं। ये ऐसी पोस्टें पर सड़क पर डिस्कस करने की नहीं होती हैं और बेचने के लिए होती हैं, या जेब से निकालेंगे ऐसे। वो सीनियर लोग हैं वहाँ, वो ऐसी चीज़ों का फैसला करते हैं कि कोई 10 आदमी मेरे चाहने वाले मेरा नाम देंगे तो उससे मैं बनूंगा, या किसी और का नाम बनेगा उससे बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को और मीडिया को भी ऐसी चीज़ों में सीरियस नहीं लेना चाहिए। कैसे जो सोशल मीडिया, वो हम रोल अपना करते हैं, रोल ज़रूरी थोड़ी एमपी और मिनिस्टर रोल करते हैं। एमपी एमएलए भी हैं, सरकारें भी हैं, मैं उन शायद दोनों से ज़्यादा इन 3 दिनों में मिला हूँ। वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तो आपको रोल आपके इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब उस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलेगी। अब देखें, पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो एक अलग है, इशू है, लेकिन सबसे बड़ा घर को चलाने के लिए वो मज़दूर चलाता है, और मज़दूर को मज़दूरी मिलने के लिए सड़क का काम होना चाहिए, स्कूलों का काम होना चाहिए, अस्पतालों का काम होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में चलता है। वहाँ कोई, मैं अभी तक 20 डिस्ट्रिक्टों में से इन 3 दिनों में यहाँ जम्मू में 15 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिला, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोई सड़क का या फुटपाथ का भी कहीं काम चल रहा हो, या
वाइट वॉश भी किसी सरकारी का हो तो फिर एम्प्लॉयमेंट बेकारी सर आप लीडर ऑफ फिर बेकारी कैसे दूर हो जाएगी, फिर वो लोग कैसे खाना खाएंगे। इसलिए अगर अभी कोई कहता है कि सरकार नहीं है बोले तो सरकार दें तो फिर देखें कितनी तब्दीली बताया मैंने। मैं हमेशा पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था, पार्लियामेंट चलाने के फेवर में था। और जब मैं लीडर अपोजिशन था तो हमारे बाकी साथी लीडर लोकसभा थे, हाउस बंद होता था, लोकसभा और राज्यसभा चलता था। वो सरकार जाने और वो उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। अब ये उनका बीच में और सरकार के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में है, मैं उसमें कोई दखल नहीं ले रहा। देखिए कुछ दिन पहले मैं मिला था और मैं 40-45 साल से इनको जानता हूँ, यूथ कांग्रेस के ज़माने से बहुत अच्छी तरह से। तो उसके बाद मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई और जो उन्होंने कारण बताया है वो स्वास्थ्य के बारे में बताया है। तो मैं बिल्कुल नहीं ये कह सकता हूँ कि कोई बहाना बना होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक तो शायद ये भी कारण हो सकता है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि असली लोगों को रोज़गार जो मिलेगा, और रोज़गार जी मैं कहता हूँ तो मैंने कहा 2 किस्म के हैं, एक तो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है और दूसरा है स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो घर को चलाते हैं, वही मजदूरी शाम को 500 रुपये लाते हैं या मेसन 800 रुपये लाता है या कारपेंटर 1000 रुपये लाता है, उससे चूल्हा दाल चावल चलता है, वो काम नहीं हो रहा है। तो अगर ये हमारे ज़िला परिषद के लोग इलेक्शन होते, पंचायत के इलेक्शन होते, कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते तो कम से कम वो गांव तक पहुंच जाता वो रोज़गार का सिलसिला, वो नहीं हो रहा है, जगहें खाली हैं। मुझे उम्मीद यही करता हूं कि कम से कम वो इलेक्शन तो करें, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। देखो 2 किस्म के लोग थे डीपीए पे, एक तो एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए। तो जो एक दफ़ा एक्स एमएलए रहेगा, एक्स एमपी रहेगा, जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा तो किसी न किसी पार्टी में घुस के अपनी तकदीर करने की कोशिश किया। हाँ, एक पार्टी में होकर भी 2 और पार्टियों में मिलते रहते हैं, ये हिंदुस्तान की पूरी कीचम। लेकिन जो दूसरे ये मिनिस्टर नहीं रहे थे उसमें अगर मेरे पास 50 लोग थे, अभी 150। अब उस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलेगी। अब देखें डेवलपमेंट जो सेंटर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजली के हैं, सड़कें, वो चल रहे हैं, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट अभी शून्य के बराबर है। जो भी कारण है वो मैं सुनता हूँ टेलीविज़न पे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट आप मुलाजमत तो नहीं लगा सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो एक अलग है इशू है। लेकिन सबसे बड़ा घर को चलाने के लिए वो मज़दूर चलाता है और मज़दूर को मज़दूरी मिलने के लिए सड़क का काम होना चाहिए, स्कूलों का काम होना चाहिए, अस्पतालों का काम होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में चलता है। वहाँ कोई, मैं अभी तक 20 डिस्ट्रिक्टों में से इन 3 दिनों में यहाँ जम्मू में 15 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिला और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोई सड़क का या फुटपाथ का भी कहीं काम चल रहा हो या कि वाइट वॉश भी किसी सरकारी का हो तो फिर एम्प्लॉयमेंट बेकारी। सर आप लीडर ऑफ फिर बेकारी कैसे दूर हो जाएगी, फिर वो लोग कैसे खाना खाएंगे। इसलिए अगर अभी कोई कहता है कि सरकार नहीं है बोले तो सरकार दें तो फिर देखें कितनी तब्दीली। पर बहुत सारे लैप्सेस और भी पॉलिटिकल लीडरों से हुए हैं, वो बात ही खा गए हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है।